माई सेल्फ प्रियंका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियो जॉकी के बारे में कि रेडियो जॉकी का काम क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके रूल्स क्या होते हैं और रेडियो जॉकी की पोस्ट होती क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो है सेकंड चैनल क्रिएट किया है, क्योंकि इस वाले चैनल पे जो है मीडिया से रिलेटेड ही जो होते हैं वो ज़्यादा मैं डालती हूँ कंटेंट। तो आप उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे ही मैं जो है सबसे पहली वीडियो जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की डालने वाली हूँ, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेडियो जो टॉक शो होते हैं, जो रेडियो पे टॉक शोज़ आते हैं, एफएम चैनल्स पे हम सुन पाते हैं कि कोई एक होस्ट होता है, वो बोलता है, उसके बाद थोड़ी सी कम्युनिकेशन करने के बाद वो गाना प्ले कर देता है, तो उसी को हम रेडियो जॉकी बोलते हैं। तो मतलब एक रेडियो टॉक प्रोग्राम का जो होस्ट होता है उसको हम रेडियो जॉकी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में उसे आरजे बोला जाता है। तो वो क्या करता है कि इसकी प्रोग्राम को होस्ट करेगा, जो प्रोग्राम होगा उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी गई होगी प्रोड्यूसर के द्वारा, तो उसको जो है वो रीड करेगा, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग म्यूज़िक प्ले करेगा, एडवर्टीजमेंट्स जो आए होंगे उनको प्ले करेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, एक पूरा प्रोग्राम को उसको सिस्टमेटिकली चलाना पड़ता है, और साथ ही जो कॉलर्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनके साथ कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, चाहे वो फ़ोन से, ईमेल से, जो भी उनके मैसेजेस होते हैं और जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, वो जो है आरजे को बतानी पड़ती है। साथ ही उनको इस तरीके से अपनी कन्वर्सेशन रखनी पड़ती है ताकि वो ऑडियंस को अपनी बातों में उलझा कर रखें, एंगेज रखें। और जितनी ज़्यादा वो सॉफ्ट स्पोकन होंगे, जितने अच्छी उनकी वोकैब होगी, उतने ज़्यादा लोग जो है उनकी आवाज़ से अट्रैक्ट होते हैं और जो रेडियो चैनल होता है उस पर बने रहते हैं, उस शो पर बने रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि आरजे के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। पहला होता है कि वो जो शो होस्ट करने वाले हैं उसकी स्क्रिप्ट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। दूसरा, किस तरीके से जो है म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट किया जाएगा रेडियो पे, वो डिसाइड करते हैं उनके शो में। वो कौन सी न्यूज़ के बाद या कौन सी कन्वर्सेशन के बाद म्यूज़िक प्ले करेंगे, वो डिसाइड करते हैं। अपने शो में वो किस सेलिब्रिटी को जो है इंटरव्यू करने वाले हैं या कौन सा गेस्ट बुलाने वाले हैं, वो आरजे डिसाइड करते हैं। साथ ही प्रोग्राम का शेड्यूल जो होता है, जो पूरा वो अपने आप डेवलप करते हैं कि वो किस तरीके से कब प्रोग्राम को जो है रखना चाहते हैं, कौन से स्लॉट में रखना चाहते हैं, और ऑडियंस को जो है वो अपडेट करते हैं न्यूज़ से, ट्रैफिक से, वेदर रिपोर्ट से, स्पोर्ट्स, जितनी भी करंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आरजे का काम होता है कि वो लोगों को अपडेट करे। और साथ ही जितने भी ऑडियो टेक्नोलॉजी, साउंड इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। और एक आरजे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी ऑडियो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जितने भी साउंड इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, क्योंकि एक आरजे को बोलने के साथ साथ उन मशीन्स पे भी कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है बोलते बोलते, इसलिए उनके साथ भी उन्हें फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बताते हैं कि क्वालिटीज़ क्या होती हैं रेडियो जॉकी की। पहला होता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एक आरजे का इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। उसे अपनी भाषा में, उसको अपने बोलने के तरीके में बहुत ज़्यादा इनोवेशन लाने पड़ते हैं, क्योंकि वो अगर एक ही टोन में बार बार बोलता रहेगा तो लोग बोर हो जाएंगे और उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वो हर चीज़ में जो है इनोवेशंस लाता रहता है और क्रिएटिविटी जो है दिखाता रहता है। साथ ही जो है इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास, मतलब हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। और इसलिए बहुत ज़्यादा आप कोई भी अगर चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अच्छी, तभी आप लोगों तक जो है बता पाएंगे कि न्यूज़ क्या है। साथ ही फ्लुएंसी इन लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज में फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप शब्दों का इस्तेमाल गलत करेंगे तो क्या होगा कि आपकी कन्वर्सेशन जो है वो अच्छी नहीं होगी। साथ ही सेंस ऑफ ह्यूमर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक आरजे के पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक मतलब ह्यूमर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादा लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ह्यूमर से। इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर होना एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपसे जोड़ता है। जितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा उतने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। लास्ट होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से मतलब है कि आप ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को अपनी बातों में कैसे कनेक्ट करके रख रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक कनेक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो एक रेडियो जॉकी में होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर अगर दूसरी स्किल्स की बात करें तो ये एक नॉर्मल स्किल्स होती हैं जो होनी चाहिए। एक अच्छी वॉइस,
एक क्लियरली स्पोकन वॉइस होनी चाहिए कि अब अगर वो किसी शब्द को बोल रहे हैं, किसी वर्ड को बोल रहे हैं, तो वो आसानी से समझ में आना चाहिए। साथ ही लैंग्वेज और वोकेबलरी में जो है एक परफेक्ट होना चाहिए, उनकी वोकेबलरी फ्लुएंसी होनी चाहिए उनकी लैंग्वेज में। वॉइस पिच जो है ऊपर नीचे मॉड्यूलेशन होना चाहिए, मतलब वो कभी भी धीमी कर सकते हैं, कभी भी तेज कर सकते हैं, तो वॉइस पिच जो है उनकी रेगुलेटिंग होनी चाहिए। एक्सेलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, म्यूज़िक और इवेंट्स की समझ होनी चाहिए, मिमिक्री करना उन्हें आना चाहिए। साथ ही कितने भी रीजनल्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं, रीजनल्स नॉलेज इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। वो टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए। साथ ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर, सबसे ज़रूरी होता है टॉकेटिव। अगर एक आरजे टॉकेटिव नहीं है तो वो एक अपने शो को अच्छे से होस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे 24 घंटे बोलते ही रहना है, और कब उसे 1 मिनट के लिए भी स्लॉट को खाली नहीं रखना है, 1 सेकंड भी खाली नहीं रखना है। तो जब तक म्यूज़िक प्ले नहीं होता तब तक आरजे को बोलना पड़ता है, इसलिए उसे टॉकेटिव होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्टफुल, इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए कि वो अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करे। कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो कुछ भी बोले उसको बेधड़क बोलना आना चाहिए, ये नहीं कि वो घबरा कर बोल रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रही हमारी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।